ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली राजधानी में 70 सीटों को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं सामने थी, आज वो दिन अहम माना जा रहा है। मतदान का आज का दिन बेहद ऐतिहासिक तरीके से आगे बढ़ता हुआ और देर शाम 6 बजे तक ये लगातार सिलसिला जारी रहेगा। 70 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और ऐसे में कई प्रत्याशियों के भाग्य की रेखाओं का एक इम्तिहान के रूप में भी देखना शायद गलत नहीं होगा। लेकिन इस बीच में सुबह जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता से अपील की गई है कि सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान और उसके बाद सभी दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। सिर्फ प्रतिक्रिया ही नहीं बल्कि उनके द्वारा भी वोट डाल करके जन जागरूकता की भावना से अपील की गई है। लेकिन आज का दिन बेहद खास इसलिए है क्योंकि यहां पर अगर आपको पहले का इतिहास समीकरण बता दें तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिल्ली राजधानी में सत्ता के सिंहासन पर सिर्फ एक ही बार विराजमान हुई है, सन 1993 में। और 1993 से एक 27 वर्षों का सपना लेकर अब तक सपना ही रह गया है। लेकिन जोशीले अंदाज में शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ में लोकसभा की तरह यह चुनाव भी दिल्ली में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो कि 3 बार सत्ता में रह चुकी है और उसके बाद 11 वर्षों का अंतराल का समय खत्म होने के बाद एक बार फिर से उम्मीदों की लहर के साथ आगे बढ़त बना रही है। तो वहीं इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में एंट्री करती हुई 11 वर्ष पहले आम आदमी पार्टी को देखा गया और उसके बाद जिस तरह से दिल्ली वासियों ने दिल जीता, पार्टी का विश्वास जीता है, शायद ये वही कारण है कि आज 11 वर्षों से एक छोटी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी में तब्दील हो गई है और 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को मात दे रही है। अब ऐसे में दिल्ली में समीकरण पर अगर देखें तो त्रिकोणीय समीकरण बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आपके द्वारा भी कई तरह की विकास कार्यशीलों को देखते हुए ही 2 बार का यह चुनाव रण में देखा गया है। और ये इतना ही नहीं बल्कि देश भर में खासा चर्चा रही है क्योंकि राजधानी से ही पूरे देश का विकार होता है। हाल ही केंद्र में डबल इंजन की सरकार कई राज्यों में देखी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का विकास क्रम देखा जा रहा है। लेकिन दिल्ली मुख्य राजधानी में जिस तरह से चुनाव देखे गए हैं बीते 11 वर्षों से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो जो कि 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हैं, उनका अब तक यहां पर 11 वर्षों से लगातार क्रम तो देखा जा रहा है। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी ही बढ़त बनाती है। अब सवाल यह उठता है कि 2025 का यह रण और इसके पीछे का इतिहास, आखिरकार 1993 से शुरुआत हुई दिल्ली विधानसभा की, आज एक लंबा सफर तय करते हुए आगे आ रही है। और जब जब लोकसभा के चुनाव आते हैं, जब जब राजधानी में विधानसभा के चुनाव आते हैं तो समीकरण जो देखे जाते हैं, जो एग्जिट पोल आते हैं, वो सारे धरे रह जाते हैं। और शायद इस बार भी यही आकलन किया जा रहा है। हालांकि बीते महीनों जिस तरह से लोकसभा चुनाव देखा गया है, डबल इंजन की सरकार का यहां पर अलग से एक अन्य राज्यों में जिस तरह से बढ़त बनाई गई है, वो वाकई काफी काबिले तारीफ रही है। लेकिन सवाल वही कि आखिरकार जनता का विश्वास किस पार्टी पर आता है। और सबसे बड़ा यही सवाल और जिम्मेदारियां ये देखी जा रही हैं और यही है कि आने वाला वो समय 8 फरवरी का दिन सुनिश्चित करेगा कि आखिरकार सत्ता के संग्राम में विराजमान होने वाले वो कौन से उम्मीदवार होंगे जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। क्योंकि 3 फरवरी तक जोर शोर से प्रचार किया गया। आपने भी देखा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शीर्ष नेतृत्व जमीनी स्तर पर देखे गए हैं क्योंकि उम्मीदें हैं। 27 वर्षों का एक बड़ा संकल्प और इस पूरे इम्तिहान में नतीजे अपने खाते में करने को लेकर के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया, उन्हें स्टार प्रचारक की भूमिका दी गई। बिल्कुल शुभम, यहाँ पर हमने देखा था किस तरीके से स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी ने अपने तमाम कद्दावर नेताओं को दिल्ली की सियासत में उतार दिया था। हमने देखा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में प्रचार प्रसार करते देखे गए थे और लगातार यूपी के जो तमाम बड़े नेता हो या फिर अन्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं बीजेपी की ओर से लगातार यहाँ पर प्रचार प्रसार करते देखे जा रहे हैं। बिल्कुल हर एक जगह से यही तैयारियां हैं। वैष्णव और रुक कर लेते हैं हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक का जो अपडेट है वो 46% पार कर चुका है, यानी 46% तक का मतदान हो चुका है। और ऐसे में वैष्णव अभी 2 घंटे शेष हैं। शाम 6 बजे तक ये मतदान लगातार निरंतर जारी रहेगा। 3 बजे तक के ये हालात हैं और अभी स्थितियां देखी जाए तो अभी पर्याप्त समय है। सेंट्रल दिल्ली में 3 बजे तक की अपडेट आ रही है, नई दिल्ली में भी 3 बजे तक 43.10 वोटिंग हुई है। ऐसे में कालकाजी में अभी 3 बजे तक 41.17% तक की वोटिंग की गई है। मतदान को लेकर के लोग जागरूक देखे जा रहे हैं। दिल्ली में दोपहर 3 बजे के ये नतीजे सबके सामने हैं। बुराड़ी में 45.26% के साथ मतदान हुआ है। वहीं चांदनी चौक में 39.64% का मतदान हुआ है और इसी
तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी शुजा अब्बास भी जुड़े हैं। शुजा, सबसे बड़ा सवाल, एक बड़ा लंबा अरसा भारतीय जनता पार्टी का और 3 बार की कमान संभालने के बाद कांग्रेस का 11 वर्षों का इंतजार और आज इम्तिहान का दिन, कैसा लग रहा है, क्या माहौल है ग्राउंड में? देखिए, आपने शुभम माहौल की बात करी तो मैं आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली के इतिहास में शायद ही इतना रोचक चुनाव कभी हुआ होगा जितना रोचक चुनाव इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो हालात हैं पूरी तरीके से, देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि ग्राउंड जीरो से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि इस वक्त दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। जनता अपने मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर उतरी है और आज जनता का दिन है और जनता ने ये ठान लिया है कि उसको किन मुद्दों पर बात करनी है। हमने देखा चुनाव प्रचार का एक लंबा दौर चला दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें या हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तमाम पार्टियों ने देखिए दिग्गजों को उतारा। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, लगभग 2.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से दूर है। और बड़ी विशेष एक अलग सी बात यह है कि देखिए, जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में दिल्ली लोकसभा के चुनाव में जब हम देखते हैं तो दिल्ली में बहुत अच्छा प्रदर्शन लगातार रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इस बात में कोई शक नहीं है। मगर हां, यह भी एक हकीकत है कि 2.5 दशक से ऊपर का समय हो चुका है भारतीय जनता पार्टी को कि वो दिल्ली की सत्ता से दूर है। वहीं उसके बाद दौर आता है कांग्रेस का, और कांग्रेस के दौर में हमने देखा शीला दीक्षित का जो जमाना था, शुभम, किसी ने सोचा भी नहीं होगा उस वक्त के जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति चल रही थी कि कांग्रेस इस तरीके से सत्ता से बाहर होगी और हालात ये हो जाएंगे उसी दिल्ली के जिस दिल्ली पर शीला दीक्षित के जमाने में कांग्रेस राज किया करती थी, कि एक नई बनी पार्टी और ऐसा सुपड़ा साफ करेगी कांग्रेस पार्टी का कि उसका जीरो से हो जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। तो ऐसे में अब बात आती है 2025 के चुनाव की। हालांकि इससे पहले तक की बात करें, आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनाव में काफी मजबूत दिखाई दी, मगर हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बार की जो तैयारियां हमने देखी, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें या अन्य दलों की बात करें, तो जो तैयारियां थी वो बहुत जोरों शोरों पर दिखाई दी। खूब चुनाव प्रचार हुआ, जनता के बीच अलग अलग तरीके की बातें, वादे सब हमने देखा। मगर अब की बात यह है कि आज वो दिन है कि आज जनता तय करेगी, आज जनता को तय करना है कि जनता के दिल में क्या है। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तो एक वक्त दिल्ली में ऐसा लगा कि शायद जनता के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कहीं खोते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी विशेष बात यह है, हम आज दिल्ली में हमने लोगों से भी बातचीत की थी, तमाम लोगों का यह कहना है कि लोगों के दिमाग में उनके मुद्दे हैं। हालांकि राजनीति के दौर में ये जरूर देखने को मिला और लोगों ने भी महसूस किया कि उनके मुद्दे कहीं छुपते नजर आए। यहाँ पर जिक्र किया, देखिए तमाम राजनीतिक तैयारी तो हमने देखी, राजनीतिक बयानबाजी भी देखी, लेकिन ऐसे में अगर दिल्ली की बात करें तो क्योंकि दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, ये एक बड़ा अहम सवाल बना हुआ है। क्योंकि अब मतगणना के दिन ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर दिल्ली की जनता के दिल में क्या है और किसको अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर यहाँ पर देखना चाहेगी। लेकिन फिलहाल अगर मुद्दों पर अगर बात करें, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, ऐसे में मुद्दे किस तरह के जनता के बीच देखे जा रहे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट करने पहुंच रही है जनता? देखिए, अगर जनता के मुद्दों की बात मैं करूं वैष्णो, को जनता का सीधे तौर पे ये कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आम जनता को चाहिए। और जाहिर सी बात है, देखिए जनता का हक बनता है जनता के जो मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए ये तमाम चीजें वो हैं, जैसे शिक्षा की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, लोगों की शिकायतें हैं कि सड़कें जो हैं जिस तरीके से निर्माण होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और कुछ ऐसे मुद्दे जैसे पानी की समस्या, तमाम चीजें जो हैं ये जनता के जहन में है। नेताओं ने जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, और जब दिल्ली में हमने एक सिलसिला ऐसा देखा कि तीनों राजनीतिक दल, जो बड़े दल थे चुनाव में जो मुकाबले में थे, तीनों दल एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो गए अलग अलग मुद्दों को लेकर। और उन तमाम चीजों के बीच में आज जब जनता घरों से निकली है तो लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि उन्हें इस चीजों से मतलब नहीं है कि नेता एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं। लोगों का सीधे तौर पर यह कहना है कि उन्हें उन मूलभूत सुविधाओं से मतलब है जो उनकी जरूरत है और उनका हक है, और वो उन्हें मिलनी चाहिए। और यही तमाम वो बातें हैं कि जो जनता ने दिमाग में बसाई हुई हैं, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही मतदान, आज सुबह से मतदान की प्रक्रिया जो चली है, लोगों ने जो है वो मतगणना पर भी टिकी रहेंगी कि आखिर जिन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता वोट करने पहुंच रही है, क्या कुछ उसका नतीजा निकलकर सामने आ पाता है। बहरहाल तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और इसी तरह की जानकारियों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन फिलहाल अभी मालवीय नगर का रुख कर लेते हैं, दिल्ली की मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पौष
कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है। वहां पर हमारी संवाददाता खुशी राणा ने पहुंचकर दिल्ली की जनता से बातचीत की है, मतदाताओं से बातचीत की है कि आखिर किन मुद्दों के आधार पर वो वोट करने पहुंच रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया है मतदाताओं की, सुनिए। फरवरी वो तारीख है जिस दिन दिल्ली जनता एक बार फिर से दिल्ली की नीति और किस्मत तय करेगी। इस समय हमारे साथ आम जनता मौजूद है जो कि अभी मतदान करके अपने पोलिंग स्टेशन बाहर आए हैं। सर, बात की जाए मुद्दों की, आखिर किन मुद्दों को लेकर अब की बार आपने वोट डाला है? दिल्ली का सफाई कोई हुआ ही नहीं, मतलब पिछले 15 साल मुझे लगता है कोई काम हुआ है। ये जहाँ हम खड़े हैं वोट डाल गए हैं। ये रोड 15 साल में अब बनाया है, ये भी के इलेक्शन की वजह से उन्होंने बनाया है। ये भी 6 फुट एक तरफ छोड़ दिया है और 6 फुट दूसरी तरफ छोड़ दिया है। इतना पैसा खा रहे हैं, करप्शन पूरा है। और साफ सफाई आप देख दिए, साफ सफाई का कोई नामो निशान नहीं है दिल्ली के अंदर। हमारे मालूम कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये भी रोड अब बनाया है ड्यूटी इलेक्शन करके सड़क और सफाई के मुद्दे के अलावा क्या शिक्षा और स्वास्थ्य भी उतना महत्वपूर्ण इस समय बताया जा रहा है दिल्ली में? देखिए जी, दिल्ली के अंदर तो जितनी आबादी बढ़ेगी उस हिसाब से शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो चीजें अपने आप में मायने रखती हैं। उनको देखते हुए जिस कैंडिडेट को आप देंगे उस कैंडिडेट का आपका ये देखना होगा कि आपको उसके ऊपर कितना विश्वास है या वो पहले उसका जो है क्या इतिहास रहा है। अगर आप उस इतिहास को देखते हुए वोट करेंगे, उसके काम को देखते हुए वोट करेंगे, तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। लेकिन सुबह नींद खुली और जाकर आपने जो है ना अंगूठा टेक दिया, जी हमने तो वोट दे आए हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसे वोट करना तो ना देने के बराबर है। ऐसे तो ना ही वोट किया जाए, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन सोच समझ के अपना जो है वोट देना चाहिए। वोट सोच समझ कर देना चाहिए, कैंडिडेट को देख कर देना चाहिए। हम अगर आज वोट दे रहे हैं, हम जीतो जी को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि हमने उनका काम देखा है, हमने उनका नाम देखा है, हमने उनकी शख्सियत देखी है, हमने उनका इतिहास देखा है। सर, किन मुद्दों को लेकर मतदान? मैम, एज ए लोकल रेजिडेंट हमने बिजली, पानी, सड़क, इस मेन बेसिक मुद्दे यही रहे हैं हमारे। और हमारे जो कैंडिडेट हैं, वैसे सारे कैंडिडेट अपने स्थान पे अच्छे हैं, लेकिन जीतू भैया हम हमारे बीच के हैं, वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं और हमारे दुख सुख में हमारे साथ ही रहे हैं, तो हमने उनको सपोर्ट किया है। ठीक है सर, दिल्ली में और खासकर मालवीय नगर विधानसभा में स्वास्थ्य के हालात कैसे हैं? जो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कैसे हालात हैं उनके? मैम देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अगर जहाँ तक हम बात करें एज ए लोकल रेजिडेंट, यहाँ पे हमारे जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो बहुत ही कम जाते हैं। हम ये देखते हैं कि बाहर के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वो बहुत पुअर है। और जो मालवीय नगर के रेजिडेंट्स हैं वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो जाते ही नहीं हैं क्योंकि वहाँ की बेसिक फैसिलिटीज़ ही बहुत पुअर हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप देखें तो हमारी कोई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है ये हेल्थ सर्विसेज, हाँ, फैसिलिटीज। जैसे कि आपने देखा, इस समय जनता का कहना है कि विकास के जो बात की जा रही है, विकास को लेकर तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर अब की बार दिल्ली की जनता ने, और इस समय की बात कीजिए तो मालवीय नगर विधानसभा की जनता ने जो है अपना मतदान किया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको सुरक्षा दिखाना चाहूंगी। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से इस समय दिल्ली पुलिस तैनात है। लगातार सुरक्षा का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। हर कोने कोने, चप्पे चप्पे पर इस समय दिल्ली में दिल्ली पुलिस आपको तमाम इलाकों में तैनात नजर आएगी। प्रॉपर तरीके से बैरिकेडिंग की जा रही है, ट्रैफिक का भी पूरा ध्यान रखा जाए ताकि कहीं पर भी ट्रैफिक जैम की समस्या का सामना भी दिल्ली की जनता को ना करना पड़े। लेकिन फिलहाल बात की जाए इस समय दिल्ली के चुनावों की, तो आज 5 फरवरी का दिन है जो कि बहुत बड़ा दिन माना जा रहा है। दिल्ली की किस्मत आज के दिन दोबारा से एक बार फिर से लिखी जाएगी। दिल्ली की जनता फिर से एक बार अपनी सरकार चुनेगी, अपने मुख्यमंत्री को दोबारा चुनकर सत्ता सौंपेगी। कैमरा पर्सन शुभम के साथ खुशी राणा, TV 100 दिल्ली।